अगर दो लोग लड़ रहे हों तो आपका फ़र्ज़ है कि नीचे बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी नज़र आए। मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरों के लिए मुझसे जुड़े रहें। शुक्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार, फेक आईडी की भी हद होती है। कायदे आज़म की रिक्वेस्ट आ गई। 20 मिनट सांस रोक कर देखें, महबूब आपके जनाजे में होगा। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर बोला, गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट बोला, आपने एक बार कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है। मैंने सोचा इसकी भी लाइफ बन जाए। दुनिया में मर्द सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे मांगते हैं? जी, फ़कीरों से मांगते हैं। जो आपने सोचा था वो भी ठीक है। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा ज़ोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। आज सुबह बीवी का फ़ोन आया, रो रही थी, मुझको सॉरी कहा। उसी रोते हुए सर में वो ये भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूँगी। ये सब सुनकर मेरा दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। बहू रोए जा रही थी। सास बच्चों की तरह समझाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बहू बोली, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास बोली, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बहू बोली, क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह हैं? सास बोली, नहीं बेटा। बहू बोली, क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? सास बोली, नहीं। बहू बोली, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब किसने कहा तुमसे? बहू बोली, फिर सारे मोहल्ले वाले मुझे क्यों कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी सास जैसी दिखती है? सास अभी तक बेहोश है। बीवी अपने शोर से कहने लगी, मैंने गधों पर रिसर्च की है। आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शोर बोला, पागल, इसलिए तो उसे गधा कहते हैं। शादी के बाद गुल खान और चौधरी साहब की मुलाकात हुई। दोनों बगल गैर हुए और एक दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी का हाल पूछने लगे। सुनाओ, कैसा गुजर रहा है लाइफ? गुल खान पूछा। चौधरी साहब का जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है, आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, फिर प्यार प्यार से मिल बांट कर कपड़े धो लेते हैं। कभी वो किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ पका लेता हूँ। माशाल्लाह मेरी बीवी बहुत सफाई पसंद है। बस इसी वजह से घर की सफाई सुथराई मेरी जिम्मेदारी है। चौधरी ने कहा, तुम सुनाओ खान लाला, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? गुल खान बोला, ओ यारा, जिल्लत तो हमारी भी इतना ही हो रहा है जितना तुम्हारा, लेकिन हमारा उर्दू इतना मज़े का नहीं है। बेटा शादी पर नरगस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक बयाना मोर खतीब को। दादाजी गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगस कितने पैसे लेगी? पोता बोला, 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग। और खतीब, वो भी 1 लाख बुकिंग, वेलें अलग। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। 2015 का फ़कीर, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। लड़का बोला, ये लो मेरी B.com की डिग्री ले लो। फ़कीर बोला, नहीं चाहिए, तू मेरी MBA की डिग्री ले ले। बेचारगी, खालिद ने आ भर कर कहा, मुझसे बदकिस्मत इंसान और कौन होगा कि मेरी बीवी बेहतरीन खाना पकाना जानती है मगर वो नहीं पकाती है। ये मत कहो। सऊद ने कहा,
दुनिया में तुमसे बड़े बदकिस्मत भी मौजूद हैं। मेरी बीवी की मिसाल लो, वो खाना पकाना नहीं जानती है मगर फिर भी पकाती है। तहकीक से नया इंकशाफ सामने आया है कि हर घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो एक बार बाथरूम में घुस जाए तो इतना टाइम लगाता है जैसे फिल्म देखने सिनेमा गया हो। लड़कियों की मौत भी 3 इकसाम की होती है। आटा गूंदना छोटी मौत, झाड़ू लगाना दरमियानी मौत और बर्तन धोना सबसे बड़ी मौत। सिगरेट एक लानत है, आओ इस लानत को ख़त्म करें। एक डब्बी तुम ख़त्म करो, एक डब्बी हम ख़त्म करें। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार बोला, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार बोला, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार बोला, क्या है? दूसरा सरदार बोला, 1 2 3 4। पहला सरदार बोला, गलत, मेरा पासवर्ड है 32 16। कुछ मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, शगुफ्ता की अम्मी, बिलाल के अब्बू। बंदा पूछे, तुसी एक दूसरे दे कुछ नहीं लगते। बेचारे मर्द हमेशा महरूम रहे। पैदा होते हैं तो मुबारकबाद माँ को मिलती है, शादी होती तो तारीफ दुल्हन की होती है, मर जाते हैं तो बीमार की रकम बीवी को मिलती है। और हद तो तब होगी जब एक शख्स ने 100 बार खून हत्या देकर नया कार्ड बनाया मगर ब्लड बैंक वालों ने उसकी बीवी को आज़ाद से नवाजा ये कहकर, शुक्रिया मोहतरमा, आपने इनका खून नहीं पिया तभी तो हमने लिया। बीवी और सूरज में मुशाबत, दोनों को घूर कर देखने के बाद आंखों में रोशनी नहीं रहती। 2 लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थी। इत्तेफाक से दोनों मर गई। उनकी रूहें आपस में मिली और एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। पहली बोली, मैं अपने शोहर पर बहुत ज़्यादा शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है और यही सोचकर एक दिन मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गई। मैंने देखा कि मेरे शोहर तो घर में बिल्कुल अकेले हैं। इसी बात पर इतनी खुशी हुई कि खुशी से मर गई। दूसरी बोली, काश तुमने उस वक्त फ्रिज खोल के देख लिया होता, ना तुम मरती ना मैं मरती। अफसोसनाक खबर, सियालकोट में 17 साला नौजवान ने जेब खर्च ना मिलने पर पंखे में रस्सी डालकर उसे एक झटके में नीचे उतारा और बेच दिया। डॉक्टर बोला, ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, 100 में से 90 आदमी मर जाते हैं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं? मरीज बोला, सिर्फ यही कि मेरी छड़ी और जूते देकर कमरे से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। सब लड़कियों के शहजादे की घोड़ी पर बैठकर आते हैं। मेरे वाला शायद कछुए पर बैठ गया होगा, तभी तो आया नहीं अभी तक। लड़की बोली, अंकल ये कौन सा सूट है? दुकानदार बोला, बेटा ये वही सूट है जिसकी बस तुमने कीमत पूछनी है, लेना नहीं। 2 बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो माँ की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बच्चे से बोली, चुप कर जा वरना अगली दफ़ा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। गरूर तो इस बात का है साहब, घर वाले कुछ भी फेंकने से पहले पूछते हैं, तुम खाओगे या फेंक दें? एक दुकान मालिक ने दूसरे दुकान मालिक से पूछा, सुनाओ भाईजान कारोबार कैसा चल रहा है? उसने जवाब दिया, 50-50। दूसरा बोला, क्या मतलब? सुबह एक आर्डर मिलता है, शाम को एक आर्डर कैंसिल हो जाता है। एक लड़का दूर गांव के एक घर मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा रात को डर लगे तो चांद के पास सो जाना। लड़का बोला, नहीं आंटी मैं यही कमरे में ठीक हूँ।
सुबह एक खूबसूरत लड़की नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। लड़का बोला, जी आप कौन? लड़की बोली, जी मैं चांद। और आप कौन? लड़का बोला, मैं गधे का बच्चा। कहाँ है वो अजीम लड़कियाँ जो अपनी अम्मी को बात समझाने लगती हैं तो आगे से जवाब आता है, तू मेरी माँ ना बन। शीदा बोला, तुम्हें पता है सिगरेट पीने वाले कभी बूढ़े नहीं होते? मीदा बोला, वो कैसे? शीदा बोला, क्योंकि वो जवानी में ही गुजर जाते हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।